अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस सी और बहुत ही मज़े की डिश। आप देख सकते हैं कि ये दिखने में ही कितने मज़े की है। अगर आप भी ये डिश ट्राई करना चाहते हैं, इस डिश का नाम है मटन भुना मसाला। अगर आपने भी ये डिश बनानी है तो आपको इस रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी के बराबर मटन ले लिया है, इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ मैंने डाली है 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाले हैं रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने भुना कुटा ज़ीरा और धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून के बराबर जो है वो दही ऐड कर रही हूँ, योगर्ट ऐड कर रही हूँ और इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी। अब आप देख सकते हैं 3 से 4 घंटे गुजर चुके थे, तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा ऑयली खाना पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल कम इसलिए लिया है क्योंकि मटन में भी थोड़ा फ़ैट है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बहुत ही अच्छे से चॉप करके यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब मैं इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने जो है एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। अगर आप चाहें, आपको मसाला ज़्यादा चाहिए या आपके घर में ज़्यादा अफराद हैं तो आप प्याज की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, पर ये भुना है मसाला है तो ये भुना हुआ ही ज़्यादा बेटर लगता है। मैंने यहाँ पर इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ, इसको मैंने स्लाइस में कट किया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से नरम हो जाएँ। आप देख सकते हैं अब टमाटर जो है बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैरिनेटेड जो मैंने मसाला बनाया हुआ है मटन का, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मटन ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी यहाँ तक कि जो टमाटर और मटन मसाला है वो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। अब मैं इसको ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी। तकरीबन आपने इसको 30 मिनट तक छोड़ देना है, बहुत बिल्कुल लाइट फ्लेम पे। आपको मैंने फ्लेम भी दिखाई है और बार बार आपने इसको चेक करते रहना है कि कहीं पानी तो ड्राई नहीं हो गया। यहाँ पर टमाटर का अपना पानी निकलता रहेगा तो उससे ये पक जाएगा। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अब दही का भी अपना एक पानी होता है तो जिसकी वजह से मटन में और थोड़ा पानी ऐड हो गया है। अब मैं इसको फिर से जो है ना थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा था। आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक सही लगता है तो आप ऐड मत कीजिएगा। और हम इसको यहाँ अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे तकरीबन, और आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप मटन की क्वालिटी पे, और काफ़ी मरतबा कुछ मटन ऐसा होता है जो अच्छी तरीके से जल्दी गल जाता है, तो आप बीच बीच में चेक कर सकते हैं। टाइमिंग का अंदाज़ा आपने खुद रखना है। मुझे यहाँ पर थोड़ा और कुक करना था तो इसलिए मैंने 20 मिनट आपको टाइम सजेस्ट किया है। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ों का पानी जो है, और आपने मटन की बोटियों को भी देखा होगा कि वो अपनी साइज़ से छोटी हो गई, इसका मतलब ये कुक हो गई हैं। अब आपने हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरीके से भूनना है, इतना अच्छी तरीके से भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। और यहाँ पर कर रही हूँ चॉप किया हुआ हरा धनिया। आप हरी मिर्चें चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है और ये इतना सॉफ्ट है कि आप बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला है। ये मटन मसाला की रेसिपी बहुत ही हिट जाती है। आपके घर में कोई दावत हो, गेट टुगेदर हो या कोई भी मेहमान आने वाला हो तो ऐसी न्यू चीज़ें आप उनको सर्व करें, इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।